जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेट में झारखंड में स्थित प्रमुख जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के साथ साथ बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसका आंसर, इसकी ऊंचाई 450 फीट है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है और मीटर में इसको देखते हैं तो 337 मीटर है। कितना? 337 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट के महुआ टाट से 15 किलोमीटर दूरी बूढ़ा घाघ नदी पर। किस नदी पे है? तो बूढ़ा घाघ नदी पर ही ये स्थित है। किस पर? तो बूढ़ा घाघ नदी पर ही स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे लोधा जलप्रपात के नाम से, लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। किसे? लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है, लोधा घाघ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा प्रपात कौन सी है? झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर, ये हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 243 फीट है। कितना है? 243 फीट है। और मीटर में देखते हैं तो ये मीटर में है 79 मीटर। कितना? तो 79 मीटर है। और यह प्रपात रांची में कहाँ है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में और किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। ये रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। कहाँ? तो अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दस्सम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दस्सम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए, दस्सम जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है। दस्सम जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है। यह प्रपात रांची जिला में कांची नदी, किस पर है? तो कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 130 फीट। कितना है? 130 फीट। और मीटर में यदि देखते हैं तो मीटर में ये 40 मीटर है। कितना है? तो 40 मीटर है। यहाँ 10 धाराएं हैं, इस कारण से इसका नाम दस्सम पड़ा है। और इसके अतिरिक्त रांची में तीरू, पंगुरा एवं सोनुआ प्रपात भी रांची में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त तीरू, पंगुरा एवं सोनुआ प्रपात भी रांची में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए इसका आंसर, हिरनी जलप्रपात है जो गरहा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर? तो गरहा नदी पर स्थित है। रांची चाईबासा मार्ग पर कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है ये? पश्चिम सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गौतम धारा जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है। कहाँ? तो रांची में ही स्थित है। इसे जोनहा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा को जोनहा जलप्रपात भी कहते हैं। यह रांची के है कहाँ? तो ये राढ़ू नदी पर। किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 55 फीट। कितना है? 55 फीट। मीटर में देखते हैं तो लगभग ये 17 मीटर के आसपास है। कितना?
तो मीटर में ये 17 मीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये मोतीझरा जो है अजय नदी पर स्थित है। किस पर? तो मोतीझरा जो है अजय नदी पर स्थित है। यह राजमहल क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 150 फीट। ये 150 फीट है और मीटर में देखते हैं, मीटर में लगभग ये 46 मीटर के आसपास है। मीटर में 46 मीटर के आसपास है। तो ये कौन सा है? तो अजय नदी में और कहाँ? राजमहल क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट है। कितना? तो ऊंचाई 200 फीट है और यह गुमला जिले में किस पर है? गुमला में। सदनी घाघ जो है गुमला में शंख नदी पर है। किस पर? शंख नदी पर। किस पर है? तो ये शंख नदी पर है और इसका ऊंचाई 200 फीट है और मीटर में भी देखते हैं तो लगभग 60 मीटर के आसपास, 60 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए गौतम घाघ जो जलप्रपात है ये लातेहार में स्थित है। कहाँ? तो लातेहार में स्थित है। ये लातेहार जिला में और इसका ऊंचाई जो है कितना है? तो 120 फीट। कितना? 120 फीट। 120 फीट के आसपास। एक गौतम घाघ है और एक गौतम धारा, जिसे जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं, वो गौतम धारा जलप्रपात है और ये गौतम घाघ जलप्रपात जो लातेहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए घघरी जलप्रपात जो है ये लातेहार में स्थित है। कहाँ? तो ये लातेहार में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है ये जो है लातेहार में नेतरहाट के पास में। कहाँ है? तो नेतरहाट के पास में स्थित है। नेतरहाट के पास में नदी जो है घघरी नदी, इसका घघरी है। इसी घघरी पर होने के कारण इसका नाम घघरी पड़ा है और इसकी ऊंचाई जो है 140 फीट। कितना है? तो 140 फीट है और मीटर में इसको देखते हैं तो मीटर में ये लगभग 43 मीटर के आसपास, 43 मीटर के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? तो देखिए ये दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। भेड़ा को भैरवी भी कहा जाता है और ये रजरप्पा में कहाँ है? तो रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है। यह रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है और इसका ऊंचाई लगभग है 12 से 15 फीट। 12 से 15 फीट। ये दामोदर और भेड़ा के संगम पर स्थित है। भेड़ा नदी को भैरवी के नाम से भी कहा जाता है और रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर है उसी के पास में ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसको उसरी पढ़िएगा। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, उसरी जो है गिरिडीह में स्थित है। कहाँ? तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह में स्थित है और यह उसरी नदी पर, किस पर नाम इसका? उसरी नदी है और इसी पर स्थित होने के कारण इसे उसरी जलप्रपात कहते हैं। और ये खंडोली पहाड़ के ढलान पर स्थित है। इसका ऊंचाई 80 फीट। कितना है? 80 फीट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए इसका आंसर, उपरोक्त में कोई नहीं। पंचघाघ प्रपात खूंटी में स्थित है, ये सही है। नागफेनी जलप्रपात गुमला में, ये भी सही है। और मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त इसमें
सभी जोड़ा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रेमाघाग, प्रेमाघाग शेरका एवं छेपाद जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रेमाघाग शेरका एवं छेपाद जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये गुमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुमला में, गुमला में स्थित है प्रेमाघाग, शेरका और छेपाद। लोहरदगा में देखिए, लोहरदगा में भी दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है। तो इसमें कौन कौन है लोहरदगा में? निंदी एवं निंदी जलप्रपात एवं घड़घड़िया, घड़घड़िया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात एवं घड़घड़िया जलप्रपात, ये लोहरदगा में स्थित है। अब पलामू में देखते हैं, पलामू में कुंड जलप्रपात कहाँ है? कौन सा है? तो कुंड जलप्रपात, कुंड प्रपात, ये कहाँ पर है? तो हुसैनाबाद के आसपास में। कहाँ पर? हुसैनाबाद के आसपास में। अब सिमडेगा में देखते हैं, सिमडेगा में एक जलप्रपात है केलाघाग। ये केलाघाग जो है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। केलाघाग सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए इसका आंसर, ये मुनिडी प्रपात जो है धनबाद में, यही सही है। बाकी तीनों गलत है। जैसे बोकारो जलप्रपात बोकारो में ना होकर हजारीबाग में है, हजारीबाग में है बोकारो नदी पर। धारागिरी जलप्रपात ये जो है पूर्वी सिंहभूम में है, और थकोस जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। थकोस पश्चिमी सिंहभूम में है और धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है। और देखिए मुनिडी जलप्रपात को मटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मालूदह, केरीदह, तामासीन, गोवा एवं डुमेर सुमेरु। फिर से सुन ले, मालूदह, केरीदह, तामासीन, गोवा एवं डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये जो है चतरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये चतरा में स्थित है। मालूदह, केरीदह, तामासीन, गोवा, डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गुरसेंधु, हेसांतु, गुंगा झांझ, सुखलहरी एवं बलचौरा। सॉरी दोस्तों, गुरसेंधु, हेसांतु, गुंगा झांझ, सुखलहरी एवं बलचौरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये गढ़वा में स्थित है। गुरसेंधु, हेसांतु, गुंगा झांझ, सुखलहरी एवं बलचौरा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस शहर को जलप्रपातों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस शहर को जलप्रपातों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये रांची, झारखंड के रांची को जलप्रपातों की नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।